गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिड, जिसका मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, तो डिड का मतलब भी था, थे, थी होता है। वैसे ही वॉज और वर ये भी पास्ट में यूज होता है और इसका मतलब भी था, थे, थी होता है। वैसे ही हैड ये भी पास्ट में यूज होता है और इसका मतलब भी था, थे, थी यूज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब हम कौन सा यूज करें। और चलिए कंफ्यूजन अगर दूर हो भी जाता है तो हमारे पास में एक दूसरा ही कंफ्यूजन आ जाता है कि दो टेंसेस तो एक ही आइडेंटिफिकेशन, एक ही मीनिंग रखते हैं, अब हम कौन सा किसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इन को क्लियर करने के बाद मैं लास्ट में जो ट्रिक्स मैं आपको दूंगी उसके बाद में एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको दो चीज़ों को लेकर जो कंफ्यूजन रहता है वो बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे डिड के यूज को। अब देखिए डिड कहाँ यूज होता है। ठीक है, डिड गाइस यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग डिड यूज करते हैं, वो भी कौन से सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो इसका यूज है वो है पास्ट सिंपल टेंस। इसके कौन से स्ट्रक्चर्स में, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में, जब भी आप नहीं वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। अब पास्ट सिंपल का जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो क्या होती है, था, थी। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने किसी काम को पास्ट में किया था। ठीक है, कोई काम पास्ट में हमने किया था, पूरा हो गया था। जैसे मैंने उससे बता दिया था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, तुम मेरे यहाँ नहीं आए थे, तुमने मुझे कॉल नहीं किया था, मैंने उससे बात की थी, या उसने सच नहीं बताया था। तो जो भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था वहाँ पर हम लोग पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को आता ही होगा। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं गाइस, तो हम नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये बताने के लिए कि हमने किसी काम को नहीं किया था पास्ट में। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वी डिड नॉट रियलाइज, हमने रियलाइज भी नहीं किया था कि हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज, कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी, हमने इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हमें नहीं हुआ था। वैसे ही डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ एट दैट टाइम, उसने मुझे उस समय सच नहीं बताया था। तो हमने पास्ट में किसी काम को नहीं किया था, उस सेंस में हम लोग डिड नॉट लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। वैसे ही अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहें, मतलब आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप डिड को आगे रख देंगे। जैसे क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुमने उसकी मदद की थी, क्या तुमने प्रैक्टिस की थी, क्या तुमने उससे कॉल किया था। देखिए जैसे डिड यू नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल येस्टरडे, क्या कल तुमने कोई भी ऐसी चीज़ नोटिस की थी जो काम की नहीं थी, कोई अलग चीज़ क्या तुमने कल नोटिस की थी। तो चाहे आप क्वेश्चन पूछे, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, डिड का यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मेरा इरादा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। या फिर दे डिड एवरीथिंग दे कुड डू हेल्प अस, दे कुड डू टू हेल्प अस। गाइस यहाँ तक तो हमने देखा कि डिड हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में, किसी काम को हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर ये जो डिड है, ये मैं आपको बता दूँ कि डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहाँ सेंटेंस आप देखेंगे तो ये वाला नेगेटिव नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इसी का पास्ट सिंपल का है। जैसे दे डिड एवरीथिंग, उन्होंने वह सब कुछ किया था, दे कुड डू टू हेल्प अस, जो वे हमारी मदद करने के लिए कर सकते थे। तो आप अगर इसको हटा दें तो आप देखेंगे दे डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया था। तो याद रखें कि डिड सिर्फ पास्ट सिंपल के नेगेटिव में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि डू की सेकंड फॉर्म भी होती है, ये बताने के लिए कि हमने किसी काम को किया था। जैसे मैंने इस काम को किया था, आई डिड दिस वर्क, है ना, मैंने ये नहीं बोला कि आई डिड नॉट डू दिस वर्क। ये अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको लिख कर बताती हूँ। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया था। पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर डिड आया, लेकिन किस सेंस में, करने के सेंस में। तो हमने क्या देखा कि डिड जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, लेकिन किसी काम को किया था वाले सेंस में। और डिड जो है वो पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो जब भी आपने किसी काम को नहीं किया था वहाँ आप सिंपली डिड लगा देंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, आई डिड नॉट प्रैक्टिस, मैं उससे नहीं मिला था, आई डिड नॉट मीट हिम, या फिर मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, इसमें दिया हुआ है वॉस और वर्ड, जिसका मतलब भी होता है था, थे, थी, और ये भी पास्ट में यूज़ होता है। लेकिन इसे हम कब यूज़ करेंगे,
बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो बोल देते हैं आई वॉज नॉट गो देयर, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आई वॉज नॉट गो देयर ऐसा सेंटेंस बिल्कुल नहीं होता। तो वॉज और कब यूज़ करेंगे? जब आप पास्ट स्टेट और कंडीशन के बारे में बताएंगे, मतलब कि आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या था, है ना। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं वहाँ थी, मैं वहाँ नहीं थी, या वह खुश था, वो मेरा दोस्त था, वह घर पर था, मेरे पापा ऑफिस में थे। तो जब हम किसी पर्सन के बारे में कुछ बताएंगे कि वे क्या थे और कहाँ थे पास्ट में, इसमें कोई भी मैन वर्ब नहीं आती। तो आपको ये ध्यान रखना है, नो मैन वर्ब, ठीक है। तो जब भी हमें स्टेट बताना हो कि, या और इजी लैंग्वेज में अगर समझे, तो जब भी आप बता रहे हैं कि कोई सा व्यक्ति कहाँ था, वह घर पर था, ऑफिस में था, या फिर मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी सिस्टर कॉलेज में थी, या फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो कोई भी हम पास्ट में थे, ठीक है। जैसे देखिए शी वॉज नॉट रेडी, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव में आए। वॉज वर्ब का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस पूछने के लिए भी करते हैं। तो शी वॉज नॉट रेडी फॉर द मीटिंग येस्टरडे, कल वह मीटिंग के लिए तैयार नहीं थी। देखिए शी वॉज नॉट रेडी, कोई वर्ब नहीं आई। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एट दैट टाइम, तो मैं प्रॉब्लम से अवेयर नहीं था, मुझे प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। तो आई वॉज नॉट अवेयर, यहाँ पर वर्ब नहीं है। दे वर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं थे। ये देखिए कितना कॉमन और ईजी सेंटेंस है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हम यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपने अभी ये 3 सेंटेंसेस देखे, तो ये पास्ट के स्टेट और कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं खुश नहीं थी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वह यहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट हियर, वह वहाँ था, ही वॉज देयर। अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा यूज़ गाइस अगर हम देखें तो कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये तो काफ़ी ईजी है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी वॉज वर्ब के साथ में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ आपने आईएनजी देखा, पास मतलब ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जैसे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ क्विक रिस्पॉन्स, हम इतने जल्दी रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो आप किसी काम को कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये बताने के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही थी। शी वॉज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही थी। बहुत ईजी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस वॉज वर्ब के 2 यूजेस हमने देखे। मेन तो इसका यूज़ हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, और कंडीशन बताने के लिए हम कुछ थे। अब बात करेंगे गाइस हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है हैड, इसकी। अब यहाँ पर हैड जो है हमें ये देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, लिया था, किया था। तो जब भी आपने किसी काम को कर लिया था, ठीक है, हो चुका था, कंप्लीट, ये बताने के लिए आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह चले गया था, मैंने अपना काम कर लिया था, मैं प्रैक्टिस कर चुकी थी, वह लिख चुका था, ठीक है। तो कोई भी काम हो चुका था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद जो है वो यही है कि पास्ट सिंपल और हैड दोनों ही पास्ट में हो चुका था के लिए यूज़ होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम बहुत जल्दी देखने वाला है इस एग्जाम्पल्स के बाद में। तो देखिए पास्ट में कोई काम हो चुका था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शी हैड कंप्लीटेड ऑल हर वर्क, वह उसका सारा काम कंप्लीट कर चुकी थी बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले ही। आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं पहले ही चले गया था। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था। दे हैड नेवर विजिटेड हियर, हम ऐसा अभी हम ये वाले सेंटेंसेस को अगर अभी ना देखें तो आपको इतना समझ में जल्दी से आ जाएगा कि पास्ट में कोई एक्शन हो चुका था हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे शी हैड कंप्लीटेड ऑल हर वर्क, वो उसका पूरा काम कंप्लीट कर चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं पहले ही निकल चुका था। दे हैड नेवर विजिटेड हियर, वो यहाँ पहले कभी नहीं विजिट की थी। वी हैड बुक्ड द टिकट्स, हमने टिकट्स बुक कर लिए थे। तो पास्ट में हो गया था कोई काम, है ना। जैसे वो जा चुका था, ही हैड गॉन, उसने खाना खा लिया था। ही हैड इटन फूड, मैं लिख चुकी थी आई हैड इटन। बहुत ईजी है। सेकंड कैसे अगर इसकी यूज़ की बात देखिए हम, तो हम इसका यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जब हमारे पास पास्ट में कुछ था, जैसे हम बोल सकते हैं आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। तो जब भी हमारे पास कुछ था, पास था, इसके लिए आप सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला, जिसमें आप ये बताते हैं
कि हमारे पास पास्ट में कुछ था। जैसे मेरे पास में पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप, उसके पास बॉटल थी, ही हैड बॉटल, और मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। तो एस सेंस में भी हैड का यूज़ होता है। क्लियर? तो ये तो काफ़ी कॉमन है, ये तो आपको आता ही होगा। तो गाइस हमने अभी यहाँ पर 3 यूजेस देखे कि डिड, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। हैड हमने देखा, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। अब हम देखने वाले हैं कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का ही यूज़ होता है पास्ट में कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। चलिए, तो अब देखिए, अगर गाइस मैं आपको पास्ट सिंपल की बात बताऊँ कि पास्ट सिंपल टेंस हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो आपने देखा कि हम पास्ट सिंपल टेंस जो है, अभी हम इसके मेन पॉजिटिव यूजेस को देखेंगे। हमने किसी एक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जैसे शी हैड और शी लेफ्ट, वह चले गई थी, या आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल किया था, या फिर शी टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की थी। येस्टरडे लगा देंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल उसने मुझसे बात की थी, या बिफोर 2 days शी लेफ्ट, वो 2 दिन पहले चली गई थी, आई कॉल्ड हर बिफोर अ मंथ, 1 महीने पहले मैंने उससे कॉल किया था। तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट में कोई एक्शन हो गया था, सिंगल सेंटेंस आता है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आपको ये कब यूज़ करना है, जब पास्ट में कोई 2 एक्शन हुए थे। यहाँ हम सिंगल एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई सिंगल एक्शन बताना है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था, तो आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमेशा हम सिंगल एक्शन की बात नहीं करते। पास्ट में आप 2 चीज़ें बता रहे हैं कि जब मैंने उसे कॉल किया वह चली गई थी, या दोनों ही चीज़ें पास्ट की है, या फिर जब वह आया मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, या फिर घर से निकलने से पहले ही मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो पास्ट में अब 2 एक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो मतलब ये नहीं कि अगर सिंगल सेंटेंस है तो हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, अगर 2 सेंटेंस है तो 2 सेंटेंसेस के लिए हम 1 सेंटेंस यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, और सेकेंड सेंटेंस हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट हमें कब यूज़ करना है, जब 2 सेंटेंस रहेंगे। 2 सेंटेंस पास्ट में है तो एक बनेगा पास्ट सिंपल, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कौन सा पास्ट सिंपल में बना है, कौन सा पास्ट परफेक्ट में बना है, तो शॉर्ट में ऐसा समझ लीजिए कि पास्ट में 2 एक्शन हुए, जो काम सबसे पहले हुआ वो आप बना लीजिए पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे देखिए, शी हैड कंप्लीटेड ऑल हर वर्क बिफोर द डेडलाइन, या फिर हम ये देख लेते हैं, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। मतलब तुमने मुझे, यहाँ पर देखिए ये वाले सेंटेंस में 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हैं कि जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, मैं उससे पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया था मैंने। तो पहले ये वाला एक्शन हुआ, या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट एक्शन ऑफ पास्ट। पहले कौन सा एक्शन हुआ, मैंने अपना काम जो है कंप्लीट, या मैं चले गया था, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं पहले ही चले गया था जब तुमने मुझे कॉल किया, तो तुम्हारे कॉल करने से पहले ही मैं निकल गया था। तो जो एक्शन पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन के लिए जो काम पहले हो गया, और पास्ट सिंपल सेकंड एक्शन के लिए जो काम बाद में हुआ दोनों ही पास्ट में। तो देखिए, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैं पहले ही चले गया था जब तुमने मुझे कॉल किया। तो यहाँ दोनों बातें पास्ट में हो रही है, लेकिन एक हमने V2 में बनाया और एक हमने बनाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोनों ही पास्ट में, लेकिन ये वाला पहले हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट, ये बाद में हुआ इसलिए पास्ट सिंपल। दे हैड नेवर विजिटेड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, चलिए ठीक है, बिफोर लग गया इसलिए हमने हैड लगाया। और यहाँ पर या वी हैड बुक्ड द टिकट्स बिफोर द प्राइजेस इंक्रीज्ड, प्राइस इंक्रीज्ड हुए उससे पहले ही हमने टिकट्स बुक कर ली थी, ये एक्शन पहले हो गया था। तो पास्ट परफेक्ट ये बाद में हुआ था इसलिए पास्ट सिंपल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम हैड का यूज़ करें, कहाँ हम डिड का यूज़ करें।
तो हुई ना ये 2 in 1 वीडियो, जहाँ आपने ये तो देखा ही कि कहाँ हमें डिड, वॉज, वर और हैड लगाना है, साथ ही साथ जो मेन कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है कि कहाँ हम हैड का यूज़ करें, कहाँ हम डिड का यूज़ करें, ये भी आपका क्लियर हो गया। आई होप गाइस मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। आप इसको एक बार और देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और गाइस बहुत ही जल्दी आप लोगों को मेरी एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पर बुक मिलने वाली है, और जिसमें आपको बहुत ही अच्छे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो इसके लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी और परसों इंग्लिश, उससे डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।